नमस्कार। सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, ऐसे उम्मीद करती हूँ। हर हर महादेव। सबको मेरा प्रणाम। मैं दीप्ति जोशी, टैरोट मास्टर, रेकी मास्टर एंड अंक शास्त्रीय न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। कल जो है 30 तारीख को अमावस्या है और वो शनि के दिन ही पड़ रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि दीदी क्या करना है अमावस्या के दिन, कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं क्या जिससे पितृदोष कम हो जाए, या फाइनेंशियल इश्यूज जो आ रहे हैं उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या। तो कल के लिए तो बहुत बढ़िया दिन है क्योंकि अमावस्या भी है और वो शनि के दिन ही पड़ रही है। और वैसे तो सूर्य ग्रहण भी है बट वो इंडिया में नहीं दिख रहा है, तो इसलिए हम सूर्य ग्रहण को छोड़ देते हैं और टॉपिक पे चलते हैं कि अमावस्या के दिन क्या करना है। बहुत सारे लोगों को आजकल समस्या है, पितृदोष तो बहुत सारे लोगों को है। तो जिन लोगों को पितृदोष है वो तो कल के लिए ये उपाय ज़रूर करिए और आपको रिजल्ट मिलेगा ही। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि सिर्फ एक बार करने से ही आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, पर शुरुआत तो कम से कम इस दिन से आप करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा ही, या आप कंटिन्यू करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जिनको इसके ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, वही लोग जो है वो आगे का वीडियो देखें। जिनको विश्वास नहीं है, जो ट्रस्ट नहीं करते हैं इन बातों पे, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आधी चीज़ें तो जो है वो तो भगवान के ऊपर ट्रस्ट करने के बाद ही मिलती है। चलो तो फिर फर्स्ट इसके लिए बताऊंगी मैं पितृदोष के लिए कि बहुत सारे लोगों को पितृदोष रहता है। पितृदोष की वजह से बड़े बड़े काम भी बिगड़ जाते हैं और ये सबको पता है कि ऐसा लगता है कि अभी काम होने वाला है, अभी काम होने वाला है, मुंह तक निवाला आ जाता है और चला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोगों के शादी के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, प्रमोशंस नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, पोजीशंस अच्छी नहीं मिल रही है, फैमिली स्टेबिलिटी नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि इतना सब कुछ हम भगवान का करते हैं या अगर सबके साथ अच्छे से रहते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, फिर भी हमें लाइफ में खुशी क्यों नहीं मिल रही है, जो चाहिए वो मिल क्यों नहीं रहा है, स्टेबिलिटी क्यों नहीं मिल रही है, पीस क्यों नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे एक रीज़न रहता है पितृदोष। तो ये पितृदोष अगर एक बार लग गया होगा आपके घर को तो आपके काम जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो एक ही उपाय से पितृदोष दूर होता है क्या? नहीं, उसके लिए आपको कम से कम 45 डेज तो उपाय करने पड़ते हैं, तो ही पूरा का पूरा आपका निवारण हो सकता है। लेकिन कल की अमावस्या जो है वो शनिवार के दिन आई है और वो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट दे के जाएगी। तो करना क्या है? शनिवार के दिन जो है वो, शनिवार का दिन हमें पता है कि शनि महाराज का दिन रहता है। शनि ग्रह जो है वो बहुत सारे लोगों के कुंडली में है। मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, पर मीन राशि को, मकर राशि को कल से 7.5 जो है वो स्टार्ट होने वाली, छोटी 7.5 है, पनौती बोलते हैं उसको, वो स्टार्ट होने वाली है। तो उन लोगों के लिए भी ये उपाय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। 7.5 से आप बच सकते हैं। तो शनिवार का दिन जो है वो हनुमान जी का भी दिन रहता है। तो क्या करना है? तो हनुमान मारुति राय के मंदिर में जाना है आपको और वहाँ पे आपको लड्डू का भोग जो है वो लगाना है। और जो वहाँ पे आपने भोग लगाया है उसके अलावा मंदिर के बाहर हो या आपको जहाँ पे पता है कि ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको खाने के लिए सच में नहीं मिल रहा है, उनको जो है आपको लड्डू जो है वो देना है। ऐसे कम से कम आपको 21 शनिवार करना है।
ज़्यादातर जो है शनि महाराज जो है उन लोगों पर प्रसन्न रहते हैं जो खाना खिलाते हैं। और किनको खाना खिलाते हैं? जो अपंग है, अंधे है, ओल्ड एज है, मतलब बूढ़े लोग हैं, जिनके हाथ पैर नहीं चल रहे, उनका अगर आप खाना खिलाओगे ना तो शनि महाराज जो है वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक ये उपाय आपको करना है। दूसरा उपाय जो है, शनिवार का दिन जो है वो बहुत सारे लोगों को आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। शनि महाराज का तो तकलीफ रहता ही है, पितृदोष का भी रहता है, तो उस वजह से फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार होती है। तो उन लोगों के लिए मैं एक उपाय देती हूँ। क्या करना है? तो आटा जो है वो 5 चपाती बन सकती है, रोटी बन सकती है, इतना आपको आटा लेना है अलग सा। जैसे आप भगवान को प्रसाद के लिए भोग लगाते हो, प्रसाद बनाते हो, तब जितना आप केयर करते हो उसी तरह से ये भी आपको भोग लगाना है। इस चीज़ का ख्याल रख के आपको बनाना है। उसमें नमक नहीं डालना है। जब आप गूंदोगे आटा तब उसमें नमक नहीं डालना है। 5 रोटी जितना होगा उतना ही आपको आटा लेना है, गेहूं का आटा लेना है। वो भूनने के बाद उसको सरसों का तेल लगाना है और उससे आप 5 जो है छोटी छोटी 5 रोटियां बनाओगे। एक रोटी को सरसों का तेल लगाओगे, दूसरी रोटी को आप घी जो है प्योर घी जो है वो आपको लगाना है। तीसरी 3, 4, 5 जो रोटी रहेगी उसके ऊपर अगर आपको पॉसिबल है तो आप घी लगा सकते हो, नहीं तो वैसे भी रखा तो भी चलेगा। तो उसमें से जो 2 रोटी है वो आपको भगवान को भोग लगाने के लिए सामने, प्रसाद रखने के लिए सामने रखनी है। आपके देवघर जहाँ होगा, मंदिर जहाँ होगा घर का, उसमें रखना है। और उसमें रखने के बाद हनुमान जी को, विष्णु भगवान को और महादेव को आपको प्रसाद लगाना, भोग लगाना है। तो कौन सा भी आप जो है भोग जो है मिष्टान्न होना चाहिए, मतलब मीठा जो है वो आपको भोग लगाना है अलग सा। और प्रार्थना करनी है विष्णु भगवान से, महालक्ष्मी से और महादेव से कि मुझे बहुत सारी आर्थिक समस्या हो रही है और उसका रीज़न जो है वो पितृदोष है। तो मुझे पितृदोष से मुक्तता देके मेरे आर्थिक जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे मुझे आप छुटकारा दीजिए, ऐसे बोलना है, उनको नमन करना है। और उसके बाद जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जप जो है 108 बार आपको बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा जप जो है 108 होने के बाद दूसरा जप आपको बोलना है ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये जप आपको 108 बार बोलना है। मतलब पहले भगवान विष्णु का हो जाएगा, दूसरे बार आपका महालक्ष्मी देवी का हो जाएगा और तीसरी बार जो है आपको महामृत्युंजय जप जो है महादेव का बोलना है। अगर आपको अच्छे से उच्चार करके महामृत्युंजय जप नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय करके भी जप कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से महामृत्युंजय जप मत करिए, ये मेरे आपको रिक्वेस्ट है। तो ये 3 जप करने के बाद आपको जो मिष्टान्न आपने भोग के लिए रखा है उसमें से थोड़ा आपको एक सरसों की तेल का जो लगाया हुआ रोटी है उसके ऊपर रखना है, थोड़ा सा भोग। और दूसरा जो भोग है वो आपको घी का जो रखा हुआ है उसके ऊपर रखना है। ओके, ये जब रोटी बनाते हैं तो आपको प्योरली भोग लगाना है, तब उसी तरीके से आपको पकानी है, आपको उसको अच्छे से बनाना है, क्योंकि ये भगवान के लिए ही हम बना रहे हैं, सिर्फ उसका उद्देश्य अलग है। तीसरी रोटी जो है उसके ऊपर आप वैसी ही रोटी रख सकते हो या
उसमें थोड़ा सा काले तिल मिक्स करके आप वो रोटी बना सकते हो। और वो रोटी जो है वो आपको काले कुत्ते को खिलानी है। एक रोटी जो है वो काले कुत्ते को खिलानी है जिसमें काले तिल डाले हुए हैं। चौथी रोटी जो है आपको कौवे को खिलानी है। अगर कौवा आपको नहीं दिख रहा है तो ऐसे मन में ही बोलना है कि ये रोटी मैंने कौवे के लिए रखी है, तो ये कौवा जो है वो खा ले और मुझे पितृदोष से मुक्तता मिल जाए। ऐसे मन में ही बोलना है और वहाँ पे आपको छोड़ के आना है। अगर सिर्फ रोटी नहीं खाता है तो उसके ऊपर आप कुछ भी मीठा जो लगाया है तो वो ज़्यादा बनाया होगा तो वो कौवे को भी आप खिला सकते हो और वो अच्छा रहेगा, मिष्टान्न भी अगर कौवा खाता है तो। और पांचवी रोटी जो है वो आपको, एक तो कुत्ता हो गया, वो 2 रोटी जो है वो वैसे ही रखनी है, मैं जब तक नहीं बोलूँगी वो करना नहीं है। एक रोटी काले कुत्ते को हो गई। अगर काला कुत्ता नहीं मिल रहा है तो कौन से भी कुत्ते ने खाया तो भी चलेगा, पर कोशिश करना है कि काला कुत्ता खा ले। दूसरी रोटी जो है वो आपको कौवे को देनी है। ये हो गए 4 रोटी का हो गया। पांचवी रोटी जो है वो आपको पानी में जो है मच्छी रहती है तो पानी में आपको जहाँ पे मच्छी मिल सकते हैं तो उसमें वो थोड़े थोड़े टुकड़े जो है वो करके उसमें डालने हैं पानी में, तो उससे भी मच्छी वो जो है वो खा लेगी। तो ये हो गए 5 रोटी का बताया हुआ। अभी जो 2 रोटी हमने मंदिर में रखी है प्रसाद के वक्त, तो उसमें से जो भोग लगाया है तो वो 2 रोटी लेके आपको जाना है गाय के इधर। जहाँ पे काली गाय मिल गई तो बहुत ही अच्छा है, नहीं मिली तो जो किसी भी कलर की आपको गाय दिख जाए तो उसके यहाँ जाना है, उसको नमन करना है, उसको बोलना है कि हे गौ माता, मुझे बहुत सारी समस्याएं चल रही है, मुझे इन समस्याओं से, पितृदोष से, आर्थिक समस्याओं से, या आपको और कौन सी समस्या आ रही है तो वो भी आप गौ माता को बता सकते हो। और उसको बोलना है कि मैंने भगवान विष्णु का, महालक्ष्मी का और मारुति राया का स्मरण किया है, महादेव का भी स्मरण किया है, तो तुम्हारा भी मुझे आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए मैं ये 2 रोटी आपको खिला रही हूँ। तो पहले आपको सरसों का तेल जो लगाया है वो रोटी पहले खिलानी है और उसके बाद दूसरी रोटी जो है वो घी वाली जो रोटी है वो खिलानी है। और जो कुछ भी आपने अगर मिष्टान्न लेके गए हैं उसके ऊपर वो भी आपको खुद के हाथ से खिलानी है। और ये खिलाते वक्त आपको ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये जप करना है और घर आना है। घर आने के बाद आपको रास्ते में अगर कोई मिल जाता है और खुद होके आपको कुछ मांगता है तो आप भगवान का रूप समझकर आपकी जितनी हैसियत है उस हिसाब से उनको, मैं तो बोलूँ कि अन्नदान ही करो, लेकिन आपके पास कुछ नहीं होगा खाने को देने के लिए तो उसका कम से कम एक वक्त का खाना निकले इतना तो आपको पैसे उसको दान में देने हैं। ओके, ये हो गया। कल के दिन के लिए अमावस्या का दिन है, पितृदोष के लिए ये कर सकते हो तो आपके बहुत सारी समस्याओं का निराकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। पर ये एक ही दिन करना है क्या? नहीं, हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको ये करनी है। शनिवार के दिन कोशिश करो आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एवरी सैटरडे आपको अगर ये पॉसिबल होता है तो करना है। कम से कम रोटी हमेशा सैटरडे के दिन नहीं जम रही है तो कम से कम काले कुत्ते को आपको खिलाना है। शनि महाराज के आपको मंदिर में जाके काले तिल, सरसों का तेल या तिल तेल का दिया जो है वो आपको जलाना है। और कल के दिन आपको काले चीज़ों का दान करना है। काले कपड़े हो, छाता हो, चप्पल हो, तो ये जितना आप दान करोगे उतना आपका पितृदोष कम होने में इसकी मदद होगी। और ऐसे दिमाग में लेके मत चलो अरे मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है इसलिए मैं अभी पितृदोष की वजह से हो रही है तो पितृदोष मुझे कम करना है इसलिए मैं अभी दान दे रही हूँ। दान जो है वो आपको ऊपर दिखाने के लिए नहीं होता है,
दान जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए, तो ही आपको इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये उपाय कैसा लगा, आपने किया या नहीं किया। 45 डेज़ के बाद आपको क्या रिज़ल्ट मिले। 21 डेज शनिवार आपने किए हैं, तो उसमें आपको आफ्टर 21 डेज आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये करने के बाद आपकी कौन कौन सी समस्या जो है वो कम हो गई। मैं ये ज़रूर बताऊंगी कि पितृदोष की वजह से बहुत सारी समस्या होती है, तो ये आप करोगे तो आपको दूसरी कुछ भी पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 21 डेज आपको ये करना ही करना है। 21 सैटरडे करना है, कंटिन्यू नहीं, 21 सैटरडे करना है और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जो मैंने अभी बताया है वो करना है। और इतना नहीं इसकी कि सिर्फ रोटी दे दी और काम हो गया, बिल्कुल नहीं। आपको जब भी करना है, मंत्र की पावर बहुत ज़्यादा है, आप बिलीव नहीं करोगे, मंत्र में बहुत बहुत ज़्यादा पावर रहती है। आप ये करो, मंत्र के साथ करो। मंत्र होने के बाद गाय को खिलानी है, मंत्र होने के बाद आपको रोटी जो है वो कुत्तों को खिलानी है, कौवे को खिलानी है, तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। भरोसा रखो, विश्वास करो, भगवान आपका हमेशा साथ देता है, आशीर्वाद उनका हमारे ऊपर बना रहता है। सिर्फ उनके ऊपर हमें ट्रस्ट करना ज़रूरी है। हर हर महादेव। थैंक यू।